अपने देश में किसी को प्रधानमंत्री के रूप में मानती नहीं, नेता मानती ही नहीं है। हाँ मान लूंगा। किसको? आपको बताओ। हम तो पत्रकार हैं, चलिए हम तो पत्रकार कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आम जनता अगर चुनी जाएगी तो ही आप जो है। मैडम पत्रकार के प्रधानमंत्री नहीं बने इस देश में हैं? इतने बड़े पत्रकार, साहित्यकार, कवि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो तुम क्या सोच रहे हो तुम नहीं बन सकती? बन सकती, चाहते नहीं है। कि अयोध्या में भी हार गए। अयोध्या में तो हार नहीं थे। अच्छा। हाँ, अयोध्या में तो बहुत बुरा हाल हुआ। इन्होंने 2 लाख वोट एक्स्ट्रा डाले मशीन के अंदर, उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग हो गई। समझिए तो अगर 5 साल भी ये रहते हैं तो कहीं ना कहीं 29 में ऐसा हो सकता है कि खेल पूरी तरीके से पलट। मेरा 5 साल। हाँ। अभी इन्होंने लिया ना शपथ, आने दो पहली बरसात इसी में जाएगी, सरकार का पट मुंह टूटेगा ना। अभी ऐसे झपट पड़ेगी, जैसे झपट पड़ी ना किसके टंगना उठावत के बैठ से पड़ा। जवाब तो जो है वो थप्पड़ ये नहीं होता है ना। क्यों देश की भारत, अरे मैडम देश की भारत माताओं को जो कहेगी 50 रुपए में बिक के आती है, 100 रुपए में बिक के आती है, 100 रुपए 50 रुपए में सेना के जवान की जो महिला जो थी जिसने थप्पड़ मारा उसकी माँ कहाँ? वो किसान थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी। किसान देश के आतंकवादी हैं। अबे तू है और कह रही 50 में, तू बता कितने बिकती है? मैडम इससे पूछो कितने बिकती है? लोग तो कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं। कंगना की वायलेंस हुआ, सारा अंगना टूट गया इसका। कंगना कह रही हो छज्जा टूटा, अंगना टूटा, क्या क्या टूटा? अपमान कर रहे हैं। अपमान है तो आप सम्मान कर रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? चाहे कितनी भी महिला हो, पर आप उनका सम्मान आप ऐसे सम्मान करूँ कि बहुत अच्छा आदरणीय देवी मैया, धूप अगरबत्ती लगा दी, चुम्मा दे के आइए, तू ऐसे कहूँ? तो वो तो अभी है ना, एक्टर है भाई, सब कुछ करना पड़ता है। एक्टर है तो ट्रैक्टर कोई भी चला दे, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो। ट्रैक्टर चला दिया, गाड़ी चला दी, वो टहनी गई, नाजायज औलाद बिगड़ी हुई, किसान झोंक दिया वहाँ, जब किसी की चौंच नहीं चली। तब ना कंगना का अंगना हिला, वहाँ नहीं बोली महिला का सम्मान, यहाँ नहीं बोली। मणिपुर की जो बहन बेटियों के साथ हो तब कंगना कहाँ गई थी? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह उनका पूरा हो चुका है, शपथ ग्रहण कर चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। परंतु वहीं अब प्रधानमंत्री बनने के बाद अटकलें काफी तेज हो गई हैं। अब ये तक कहा जा रहा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जो राजनीति देखने को मिल रही है उससे आशंका लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार काफी जो है नाराज है अभी फिलहाल जो है, और महाराष्ट्र में भी कुछ भी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए सरकार सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जो है वो टिकी हुई है, और उन्हीं की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बयान आया कि हम कभी भी जो है वो सरकार गिरा सकते हैं, हम कभी भी अपनी सरकार बना सकते हैं। कभी भी सरकार बनाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार गिर सकती है। अब नरेंद्र नंदाभाई राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, और एग्जिट पोल के समय में आई थी और मैंने काफ़ी इंटरव्यू भी इनके लिए, और इन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार इस बार बन ही नहीं रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार मोदी जी वापसी आने ही नहीं वाले। हाँ। मोदी जी वापसी आ गए हैं, अब आप क्या कहेंगे? मैडम आप तो कह रही थी 400 पार, समझे, और अनभक्तों का अम्मा का यार फिर आ जाएगा, अब नहीं आया। आ तो गए, और कहाँ से भाई 400 पार, 300 पार नहीं कर पाया। 400 पार नहीं, 300 को छुआ भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पर शपथ तो ले ली है ना प्रधानमंत्री की। भाई शपथ तो पता नहीं कितनों ने ले ली ऐसे, मगर भाई फ्लोर टेस्ट पर तो दिखाना पड़ेगा इनका कितना समर्थन है। इनका खुद सिंधे गुट नाराज है इनसे। हाँ। वो कह रहे हैं वो जो 5 सीटें जो लेके आया वो कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी का। हाँ। चिराग पासवान, उसके 3 मंत्री दे दिए। हाँ। और इनसे ज्यादा सांसद है उसके। हाँ। सिंधे गुट के वो नाराज है कि हमें 1 मंत्री दिया। हाँ। तो इस वजह से महाराष्ट्र में फूट पड़ने का पूरा का पूरा खेल हो रहा है। पड़ी चुकी है महाराष्ट्र सरकार, अब हो रहा है कि ऐसे कभी भी अलग जो है वो हो सकती है। बिल्कुल, इनके जाते ही ना खत्म है खेल इनका। अच्छा। और सच्चाई है कि इनके जाते ही जो बैसाखियों वाली सरकार है ये भी जाएगी। अच्छा, और हाँ मोदी जी के लिए द्वार खोले हैं। 5 साल छोड़िए, 6 महीने भी नहीं टिकने वाली। भाई मोदी जेल जाने वाले हैं। हाँ। मोदी जी जाएंगे जेल। हाँ, और ये भी जाएंगे। अभी सारे घोटाले खेलेंगे, नोटबंदी का घोटाला, इंजेक्शन घोटाला, GST घोटाला, समझे, और मुंह खाला घोटाला। तभी तो खुलेंगे। हाँ, यही तो जब रहेंगे नहीं तभी तो। हाँ, जो करते ना ज्यादा, जो कहते थे हलाला हलाला, मेरे मुंह काला की पैदाइश है ये जो लोग, इनके खिलाफ भी खुलेगा। समझी मैडम? इनके सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। आई लव यू मोदी जी। यस, आई लव यू मोदी जी। देखो आज नरेंद्र नंदाभाई राजपूत ने कह ही डाला। हाँ, किसने कह दिया? ये कुछ और होता है इंसान की जुबान पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और कभी कभी जुबान पर आ ही जाता है। भाई पहले पूरा सुन तो ले, आई लव यू मोदी जी किसने कहा? वो अंधभक्तों ने कहा जो रो रहे हैं, जिन्होंने सोच लिया था 400 पार है मोदी जी आएंगे। समझे, आई लव यू कौन कहेगा? ये आदमी किसी लायक नहीं है। आपने GST में देखो क्या हरकतें करी थी इसने। ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा था ये आदमी, देखा था कि नहीं?
है, तो ऐसी हरकतें करेगा तो क्या होगा? तो आप आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, मैं तो नहीं मानता भाई, ना, मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ। इंडिया गठबंधन से कोई बन जाएगा तब मान लेंगे भाई, मैं क्यों मान लूंगा? किसी को जो मुझे सीख लगेगा उसको मानूंगा ना। अपने देश में किसी को प्रधानमंत्री के रूप में मानते ही नहीं, नेता मानते ही नहीं है। हाँ, मान लूंगा। किसको? आपको बताओ। हम तो पत्रकार हैं, चलिए हम तो पत्रकार कर रहे हैं भाई, मतलब आप कह रहे हैं कि आम जनता अगर चुनी जाएगी तो ही आप जो है। मैडम, पत्रकार के प्रधानमंत्री नहीं बने इस देश में हैं? इतने बड़े पत्रकार, साहित्यकार, कवि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो तुम कैसे सोच रहे हो तुम नहीं बन सकती? बन सकती हो, समझे नहीं? पर अभी उनको नहीं मानेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं मानता ऐसे लोग। क्यों इतनी आलोचना? अब क्या आलोचना है? चलिए भाई, तीसरी बार कुछ नहीं है, ये सब मशीन का खेल है। अच्छा, अभी भी मशीन का खेल है। मतलब मशीन ने ऐसा खेला कर दिया कि भाई एग्जिट पोल भी फेल कर दिया। पहले जानबूझ के इन्होंने साधा उस चीज को ताकि ये मशीन ना हटे। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा ये सब जो हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब का खेल है। मतलब ये चाहते नहीं है। हो गई कि अयोध्या में भी हार गए। अयोध्या में तो हार नहीं थे। अच्छा, हाँ, अयोध्या में तो बहुत बुरा हाल हुआ। हाँ। इन्होंने 2 लाख वोट एक्स्ट्रा डाले मशीन के अंदर, उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग हो गई। हाँ। और हार गया बीजेपी का प्रत्याशी, क्योंकि उसने क्या कहा था वहाँ? उसने कहा था कि 400 पार और संविधान खत्म कर देंगे हमारे मोदी यार। तो देश की जनता ने कहा ये तो है गद्दार है, इनका कर्म खत्म करो, समझे? तो उन्हें हरा दिया बुरी तरीके से, और राम भी नाराज हो गए। अच्छा, राम ने भी धनाधन पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी है भाजपाई हो गए कि ठीक है। किसकी? मोदी जी से। मोदी से क्या बात करती हो? हम उनको लाए, जनता ने पूरा हल्ला मचाया हुआ। मैडम, फिर कहोगे सम्मानजनक मोदी का बाप लाया राम को? बाप का बाप का बाप का बाप का बाप भी नहीं लाया, ये महापाप है। राम को लाएगा ये? और ये कहता प्रकट हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ मैडम बताओ? ये प्रकट हुआ अपनी माँ पे लांछन लगा दिया इस आदमी ने। कहा कि बतानी माँ से पैदा हूँ कि नहीं, तो जो अपनी माँ पे लांछन लगा दे है तो क्या होगा? तो ये कह रहा मैं तो प्रकट हुआ। कहाँ से प्रकट हुआ? गटर में से प्रकट हुआ, गधे के पिछवाड़े से प्रकट हुआ। प्रकट कहाँ से हुआ? किसी पत्ते पे से प्रकट हो गया? कहाँ से प्रकट हो गया तू ये तो बता। मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, इनका इलाज होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसने बनाया इसको? हाँ, गद्दी एक बार फिर से सौंप दी गई। हाँ, तो पागल है, पागलों को क्यों दे रहे हो भाई? इनका इलाज कराने की जरूरत है। कितने दिनों तक? अरे मैडम, आप बताओ कौन से विज्ञान में लिखा प्रकट होना, और कहाँ से प्रकट हो गया रहा है? ये तो कहते थे ट्रेन में भी हमने भविष्यवाणी मैंने करी, हाथ देखता था मैं। किसका? लोगों का। हाँ, हाथ देखने के लिए तो कर रहा। ब्राजील की फर्स्ट लेडी का दोबारा चलिए हाथ पकड़ रहा हो, हाथ देख रहा होगा उसका। अरे क्या कमाल है, कितने छिनरे लुच्चे लपंगे हैं, तुच्छे हमारे देश के ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए। मुझे कुछ शर्म आती है। तो अब कितने समय तक चल जाएगी सरकार इनकी? सरकार ये है बेकार, बैसाखियों की है, कभी भी गिर सकती है, और कब देखो वो कब चला जाए। वो भी सीख गया, नीतीश कुमार ने पैर छू लिए। ये राजनीति का एक हिस्सा है पैर छूना। अच्छा। पैर छूने के बाद कैसे टांगे खींची जाती, कैसे दरी खींची जाती है, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता नीतीश कुमार से। इसलिए पाँव छुए। मोदी जी ने भी उसी को सिस्टम को देखा, जैसे आडवाणी के पाँव छुए। इतनी डिमांड थी, नीतीश कुमार की भी थी, चंद्रबाबू नायडू की भी इतनी डिमांड है, वो तो पूरी ही नहीं हुई है। अगर वो पूरी नहीं करी है तो कहीं ना कहीं बैकअप तो इनके पास कुछ ना कुछ होगा। हाँ, डिमांड तो थी इनकी, नाराज भी हो गए, चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हो गए, नीतीश कुमार भी। डिमांड थी कि जहाँ पर ये शपथ ले रहे थे कि पहले एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए, कंगना रनावत जीत के आई है, पहला आइटम सॉन्ग होना चाहिए शपथ ग्रहण पहले से, क्योंकि आइटम सॉन्ग देखना चाहते थे वो, समझे नहीं? और आइटम सॉन्ग इसीलिए वो कहते थे मुजरा मुजरा मुजरा, मोदी जी कहते थे मुजरा मुजरा, तो ये मुजरा, समझे, ये मुजरा और गजरा, ये मोदी जी कहाँ का मुजरा और गजरा देख रहे थे पहले नंबर, ये सोचने की बात है। समझे नहीं? तो ये मुजरे और गजरे वालों से देश को बचाना है, यही वजह है कि आपने देखा इस देश के अंदर हो क्या रहा है। कुछ सीटें ऐसी थी ना जहाँ पर ऐसा लग रहा था भाई यहाँ पर तो कोई दोराया ही नहीं है, यहाँ से तो जीत जो है वो भाजपा की होगी। जैसे अयोध्या सीट थी, ऐसा लग रहा था फिक्स एंड फाइनल है पूरे तरीके से, कहीं बात ही नहीं है दूर दूर तक। अमेठी स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं जो ये कहती थी भाई राहुल गांधी उनसे डर कर भाग गए, डर के भाग गए। हाँ, वो भी हार चुके और इतने लाखों वोट डर के भाग गए भाई। जो स्मृति ईरानी ये कहती है लोकसभा में किस लिए भेजा जाता है? देश के मूलभूत मुद्दों को लेके, शिक्षा को लेके, बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लेके। महिलाओं को क्यों बनाया? महिला बाल विकास मंत्री, महिलाओं का विकास हो, बच्चों का विकास हो। ये नहीं कि महिला बाल विकास भूल गई और उसे सिर्फ कुछ नहीं दिखा। संसद भवन में क्या दिखा उसे? सिर्फ राहुल गांधी का फ्लाइंग किस, चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा दिख रहा था। किसको? स्मृति ईरानी को। तो देश की जनता ने देखा, पूरे देश में देखा कि ये कौन है मंत्री, मेंटली डिस्ट्रॉय, चुम्मे दिख रहे हैं। फिल्मों में तो, नाटकों में तो चुम्मा चाटी करती रही होगी। मेरे देश का संसद है, इसमें फालतू की बातें करेगी ऐसी महिला तो उसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा फ्री कर दिया, तो हरा दिया चुनाव वहां से, कह रहे कर जा फिल्मों में, कर चुम्मा चाटी, समझे ना, इसलिए छोड़ दिया फ्री। अब आ रही है आंसू बहाती हुई है, ये है इमरती मरानी। देखिए आपने आपके भी जैसे और भी सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं,
हमने इंटरव्यू उनके भी डाले, ग्राउंड पर हमने भी रिपोर्टिंग करी, सारी चीज़ों को दिखाया भी, और भी लोगों ने आलोचना करी, विरोध की। तो ऐसा लग रहा है ये आंकड़े देख के कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत थी कि भैया आप हमेशा कहते थे कि हाँ देश की जनता को जागरूक करना है, मुझे देश की जनता मुद्दों को समझे, इन आंकड़ों से लग रहा है कि देश की जनता आपकी सुनकर और तमाम ऐसे लोगों की सुनकर जागरूक हुई है इस बार। बिल्कुल जागरूक हुई है भाई, जागरूक तो ये हो गए, RSS वाले जागरूक हो गए। हाँ। अभी मोहन भागवत ने प्रश्न चिन्ह उठा दिए। हाँ, मैंने कहा तो तानाशाह है, मोदी तानाशाह है, अमित शाह तानाशाह है। देश की बहन बेटियों के साथ क्या करा, देश के सेना के जवानों की पूर्व सैनिकों की पत्नियों के साथ क्या करा, निर्वत करके दौड़ाया है, रोड शो की तरह रोड मैप कराया, फैशन शो कराया, नंगा करा, निर्वत करा, उनके यौन अंग वंग सब कुछ भंग करे और नंग करके उसका बलात्कार करा। तो कौन है इसका जिम्मेदार? भाजपा की सरकार थी, एन बीरेन था, मोदी जी थे। मोदी जी कभी गए? कभी नहीं गए। जनता अगर इस बात समझी है तो अगर 5 साल भी ये रहते हैं तो कहीं ना कहीं 29 में ऐसा हो सकता है कि खेल पूरी तरीके से पलट मेरा 5 साल। हाँ। अभी इन्होंने लिया ना शपथ। हाँ। आने दो पहली बरसात इसी में जाएगी, सरकार रपट, मुंह टूटेगा इसका। अच्छा। हाँ, गठबंधन से बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे मिलेगा ना, अभी ऐसे ऐसे झपट पड़ेगी। हाँ। जैसे झपट पड़ी ना किसके, टंगना उठावत के बैट से पड़ा, चेहरा लाल। तो उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं? एक महिला को थप्पड़ पड़ा उसका तो सपोर्ट नहीं करेंगे? है तो सांसद तो सांसद है तो क्या है? वो एक्टर थी, अब अरे भाई नौकर है, सांसद पे खुलेआम अगर चाटा लगेगा, देखिए हर चीज का वायलेंस का जवाब तो जो है वो थप्पड़, ये नहीं होता है ना। क्यों देश की भारत, अरे मैडम देश की भारत माताओं को जो कहेगी 50 रुपए में बिक के आती है, 100 रुपए में बिक के आती है, 100 रुपए 50 रुपए में सेना के जवान की जो महिला जो थी जिसने थप्पड़ मारा उसकी माँ कहाँ? वो किसान थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी अपने, किसके लिए? अपने लागत मेहनत का उचित दाम लेने के लिए, मतलब किसके? MSP के लिए, रेट के लिए। और उसको क्या कह रही थी, 50 रुपए 100 रुपए में बिकती है महिला, वो आई है। तो एक बुजुर्ग महिला है जिस देश की भारत माता, किसान भारत माता के बारे में कहा, तो उसकी बेटी में ये स्वाभिमान था, मारा मुंह तोड़, नाक अगर उसका हाथ में प्लास होता नाक पकड़ के निचोड़ देती इसकी, समझ गई ना? बता रहा हूँ मैं। अब फिर क्या कह रही, किसान देश के आतंकवादी हैं। अबे तू है और कह रही 50-100 में, तू बता कितने बिकती है? मैडम इससे पूछो कितने बिकती है? लोग तो कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं, कंगना कि वायलेंस हुआ, सारा अंगना टूट गया इसका। कंगना कह रही हो छज्जा टूटा, अंगना टूटा, क्या क्या टूटा और सब कुछ लूटा, देश को लुटवा रही है। एक माँ इससे पूछो, ये नहीं लुटती क्या? यदि 50 में बिकते, 100 में बिकती है, कितने में बिकती है पूछो? देखिए फिल्म इसकी, ये तो आप स्मृति ईरानी वो अरे इमरान हाशमी के साथ फिल्म देखी है, ऐसे करके फिर जाती लग जाती है लाइन से, है समझे? तो चुम्मे के कितने पैसे लिए बता? चुम्मा देती लिप्स टू लिप्स, उसके चुम्मे के कितने पैसे दिए? स्वागत मनाई उसके कितने पैसे दिए? और जो बिकनी पहन के घूमी उसके कितने पैसे? तू बिकती है, तू बिकती है, बेशरम तू बिकती है। हमारे देश की भारत माता है जो रात दिन काम करती है देश के लिए, अनाज पैदा। ये अपमान है तो आप सम्मान कर रहे हैं? एक बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, चाहे कितनी भी अरे फिर तो पर आप उनका सम्मान आप ऐसे सम्मान करूँ कि बहुत अच्छा आदरणीय देवी मैया, धूप अगरबत्ती लगा दी, चुम्मा दे के आइए तू, ऐसे कहूँ? तो वो तो अभी है ना, एक्टर है भाई, सब कुछ करना पड़ता है। एक्टर है तो फिर ट्रैक्टर कोई भी चला दे, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो। ट्रैक्टर चला दिया, गाड़ी चला दी, वो टहनी की जो नाजायज औलाद बिगड़ी हुई, किसान झोंक दिया वहाँ, जब किसी की चोंच नहीं चली तब ना कंगना का अंगना हिला, वहाँ नहीं बोली महिला का सम्मान, यहाँ नहीं बोली मणिपुर की जो बहन बेटियों के साथ, तो तब कंगना कहाँ गई थी? कंगना उठावत अब बन गई। अब देखिए संसद में क्या मुद्दे उठाएंगी कि मुजरा मोदी जी को याद है मुजरा? बलापुर टीवी चला गया, छोटा आ गया, समझे? देखना तो है ही टीवी, तो अब छोटा देखेंगे, दिखाएंगे उससे नक्शा देश का। मोदी भी कमाल हैं, समझे? बड़ा हाल कर दिया देश का, फिर भी आदमी की हरकतें नहीं जा रही हैं। चिंता ना कर, इस बार टांगे नहीं है तेरी। अब तो निराश से नजर आ रहे हैं बैसाखी पे, हाँ गिरेगा, समझे? चेहरे पे देखो, कपड़े भी नहीं बदल रहा बेचारा, है सोचता पहले फैशन भी होता, अब तो सोचता क्या हो क्या रहा। दूसरे नंबर इसकी सरकार क्या चलेगी? जो नायडू कह रहे थे कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मुसलमानों को हज यात्रा कराएंगे, हज यात्रा के लिए 1-1.5 लाख रुपए देंगे। मैंने ये पूछा है चंद्रबाबू नायडू, ओ नायडू फाइडू, वहाँ तू देगा मैनिफेस्टो में आरक्षण इसमें देगा? जिस सरकार में तुम शामिल हो, एनडीए की सरकार में, जबकि आंध्रा तुम्हारा विरोध कर रहा, तुम्हारे पुतले फूंक रहा, जिस सरकार में तुम शामिल हो उसमें मुसलमान कितने मंत्री हैं? सिर्फ अंधभक्ति करने के लिए, मजहब की भक्ति करने के लिए, उनके लिए हज कराओगे, ताकि हाजी मुल्ला टोपी लगा के इस देश में उत्पाद कराओगे तुम, या पंडित को दिलाओगे गुजारा भत्ता पेंशन, उसको कराओगे तीर्थ? मतलब देश में धर्म मजहब के नाम पे आतंक बचाने वाले कमीने हो तुम। देना तो रोजगार दो, बहन बेटियों को शिक्षा दो,
अधिकार दो, मंत्रिमंडल में भागीदारी क्यों नहीं देते? जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ क्या होता है, यहाँ फट जाती है तुम्हारी दिमाग की नस। कौन समझाएगा इनको? मैडम समझाती क्यों नहीं हो? तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। तो हम तो आवाज उठा ही रहे हैं, लगातार वीडियो हम तो दिखा ही रहे हैं। अरे उठा रही तो पूरी उठाओ, ढंग से उठाओ जो लोगों तक पहुंच जाए। हैं, उठा के मारोगे ना ढंग से, समझे? तुम भी मारती, तुम्हारी माँ के लिए भी कोई ऐसे कहता? अगर तुम्हारी माँ देश हित में राष्ट्र हित में लड़ रही होती और कोई तुम्हारी माँ पे कमेंट करता ये पैसे लेके बैठी है, तो तुम क्या करती? तो तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो उन्हीं के सपोर्ट में है। देखिए कौन सी तमाम लोग हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटी। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, सारे चिलमची और फिल्मचीनी के साथ हैं। अच्छा, जितने चिलम लगाते हो, जितने फिल्म बनाते सब इसके साथ। हाँ। ये सोता राष्ट्र को ये चिलम और फिल्म से चलेगा। मतलब फिल्म बना दी, फिल्म पे ले लिया महात्मा गांधी को, कह रहा महात्मा गांधी एक फिल्म से आए थे। चलिए पिछली बार तो इनकी बहुमत से सरकार बन गई थी, प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे मुद्दे आए, किसान आंदोलन हुआ, महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ और शंभू बॉर्डर पर जो है आंदोलन हुआ। शायद अभी भी वहाँ पर जो है वो किसान बैठेंगे। और ये देखिए कि इस बार जो है आप कह रहे बैसाखी की सरकार है, चले मान लिया बैसाखी की सरकार है, तो इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर रहेगा, या जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उस तरीके से पूछताछ की जाएगी, कुछ भी पॉलिसी लाने के लिए, कुछ भी नीति लाने के लिए, कुछ भी लागू करने के लिए, कुछ सुधार होगा इस सरकार में अगर टिकेगी तो? नहीं, कुछ भी नहीं टिकेगी, वही हाल रहेगा। नियति क्या, जिसकी नियत खराब हो वो कैसे सरकार चलेगी? ये सरकार गिरनी है, कोई नहीं रोक सकता। और ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बरसात आने दो, बरसात में रपटनी है सरकार और गिरेगी। 3 महीने की। हाँ, और 3 दिन की, हाँ 3 महीने की नहीं है। हाँ। इनका बुरा हाल होने वाला, भी पटल पे तो आने दो। मतलब आपको कह रहे हैं नीतीश कुमार भी पलटी मार देंगे? पलटी अभी तो उन्होंने अपने मन की चीजें नहीं निकाली, मन की नहीं, जैसे वो सोच रहे थे कि वैसा कुछ भी मन की नहीं, पलटी कह रही हो, उल्टी कर देगा वहीं। अच्छा, हाँ निकाल देगा सब कुछ। चले कुछ नहीं दिया भाई, इनको रेल चाहिए था, रेल में क्या तेल बेचेगा ये? जब इंडिया गठबंधन कह रहा है आज प्रधानमंत्री बनाएंगे, रेल में तेल बेचेगा, मूंगफली बेचेगा, गुटखा बेचे, क्या बेचेगा तू? तो इंडिया गठबंधन में चले गए तो फिर तो प्रधानमंत्री भी बना देंगे। अरे मैडम ऐसे मंत्रालय, प्रधानमंत्री, अरे भाई ऐसे उड्डयन मंत्रालय दे दिया एक को। हाँ। वो भड़बड़ा आ रहा है, उड्डयन मंत्रालय दे दिया, हवाई जहाज तो है ही नहीं हमारे उस मंत्रालय में कोई, चाहे तो मानी रानी को दे दिए। अब पब्लिक जो है किसको बैठा, कंधे बैठा के हनुमान बन के उड़ूँ? तो ऐसे उड्डयन मंत्रालय क्या करेगा? परमानेंट मंत्रालय दे दिया, बसें ही नहीं है, क्या करेगा? बस अड्डे पे खुद गएगा सवारी, दिल्ली अलीगढ़, दिल्ली अलीगढ़, दिल्ली अलीगढ़, ये करेगा वो? कहाँ बैठाएगा बताओ मुझे? मेन मंत्रालय तो अपने खुद ही के पास है, जो भाजपा के तमाम लोग हैं। कौन? अमित शाह है, अपना राजनाथ सिंह हो गए, नड्डा जी हो गए, और भी तमाम लोग हैं। मेन मंत्रालय तो अपने पास है। अरे अड्डा नड्डा और बाकी चड्डा, समझे? जो चड्डी वाले चड्डा, वो भी परेशान है। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं भाई, खुद बीजेपी के लोग परेशान। अच्छा चलिए, गिर गई है सरकार मान, हाँ तो नीतीश कुमार बना देंगे वहाँ से प्रधानमंत्री? खुश है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री? कौन से बने तो सही, कोई तो बने, परिवर्तन तो आए। मतलब ये नहीं होना चाहिए? अरे ये क्यों नहीं हुआ है? कुमार लग रहा है आपको देश संभालेंगे? क्यों? बिहार की जनता उनके खिलाफ है पूरे तरीके से। कौन कह रहा खिलाफ है? वहाँ तो चिल्ला रहे हो, तो दिए जला रहे हैं। पलटू मामा पलटी मारो, पलटू मामा पलटी मारो। वो तो उम्मीद कर रहे हैं ना। उम्मीद से क्या, कौन से उम्मीद से है ये? तो इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हट जाए, पर ये थोड़ी है कि भैया नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। मतलब नीतीश कुमार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई बन सकता है, समझे? ममता बनर्जी बन सकती है आगे, क्योंकि खुद बीजेपी के लोग भाग रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग ममता की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाँ तो जा रहे हैं ना, पता है कि नहीं पता? कुछ भी हो सकता है मैडम, मगर इन मोदी कोई नहीं चाह रहा। मतलब अब ऐसी है, अब राजनीति दोस्तों ऐसी है कि नजर इस राजनीति पर रखनी पड़ेगी, और शायद काफी लंबे समय बाद इतनी एक उत्सुकता वाली राजनीति और ऐसी उछल पुछल वाली राजनीति देखने को मिली है। वरना एक सिंपल सी राजनीति देख रहे थे कि 2014 में भी चलो सरकार बन गई, बहुमत आ गई, 5 साल सरकार चला ली, 19 में भी चलिए बहुमत आ गई, 5 साल तक टिकने वाले। काफी लंबे समय बाद ऐसी राजनीति आई है जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, और कब क्या हो जाए पल पल में कुछ पता नहीं कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है, किसकी कब सरकार गिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट में क्या होने वाला है। सबके दिलों की धड़कनें भी तेज है भाई, क्या होने वाला है, चाहे वो समर्थक हो चाहे वो विपक्ष के लोग हों, क्योंकि बयान लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग खेल देखने को मिल रहा है। तो ये राजनीति जो है कहीं ना कहीं इस बार बिल्कुल एक देखने को मिलेगी कि सबकी नजर इस पर रहेगी, और इसके जो रिगार्डिंग है सारी खबर हम आप तक एक एक पल की पहुंचाते रहेंगे। कब क्या हुआ, किसने क्या बयान दिया, कब कैसे क्या होने वाला है। मैडम आप नहीं समझ रही हो, लोग देते हैं झुंझुना, इन्हें झुंझुना भी नहीं दिया। समझे ना? झुंझुना तो बचता है, उसमें कुछ पड़ा होता है, इन्हें दे दिया टुनटुना, जो बचता ही नहीं है। टुनटुना जानती हो? हिलाते रहो, टुनटुना बचता नहीं है वो। किसको? नीतीश कुमार और नायडू। हाँ, ये कह रही टुनटुना बच का गुना रहो, ये कहते हैं। हाँ तो टुनटुना दे दिया, झुंझुना होता तो कुछ देर बचता, टुनटुना में कछु है ही ना। है टुनटुना देखा है कभी? है मेले में जाके देखना, टुनटुना होता लकड़ी का, बालक को दे देते, मुंह में भी चूतता रहता, बचता नहीं, वो ऐसे ऐसे करता, बस उसे कहते टुनटुना है। तो वो है टुनटुना मिला है।
हाँ। भी पता लगेगा आने वाले समय में, क्या पता डिमांडें पूरी हो जाए, पता जब नहीं। लगेगा कि भाई यहाँ जाने ये वाले तो हैं। अरे बच्चे को दिया जाता है टुनटुना। वो टुनटुना इसलिए दिया जाता है कि बच्चा समझ लीजिए इसके दांत नहीं निकलते, वो लकड़ी को चबाए ताकि इसके दांत निकल आए आसानी से। तो ये समझ रखा है नीतीश कुमार को, एक बालक चंद्रबाबू नायडू ने टुनटुना दे दिया कि दूध के दांत ना निकले बेटा, ये चूस। तो झुंझुना नहीं टुनटुना ले घूम रहे हैं, और ये टुनटुना कई बार खतरनाक भी हो जाता है, समझे ना। ये टुनटुना मार भी देता बालक, कई बार आँख फूट जाती है इससे। हाँ चलिए, इसी के साथ देखिए नरेंद्र नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद थे और तमाम बातचीत करी है। लगातार सवाल कई हैं और जवाब भी हाजिर मिलेंगे आपको। आम जनता के बीच हम लगातार उतरते हैं, सोशल एक्टिविस्ट से, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं जिनके आपको भी जो वीडियोस पसंद आते हैं। आम जनता जो है, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र की हो, सबसे बातचीत करके आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।